हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बेयर इन्फिनेटिव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ उसका यूज होगा उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? देखिए, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब, देखिए मैंने इसके पहले बताया था, चर्चा जब इसकी हुई थी इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है आपका इन्फिनेटिव। इसको आप फुल इन्फिनेटिव कह सकते हैं। इसको आप फुल इन्फिनेटिव कह सकते हैं। फुल इन्फिनेटिव, ये है आपका फुल इन्फिनेटिव। और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव, यहां पे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहां पर टू नहीं होगा। मैंने क्या कहा? फुल इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फुल इन्फिनेटिव, और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव। तो अभी तक हम जो है फुल इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे कि फुल इन्फिनेटिव क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ है, कैसे करेंगे। अब हमको देखना है कि बेयर इन्फिनेटिव क्या है। बेयर इन्फिनेटिव हमने कहा कि अगर बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है तो वो बेयर इन्फिनेटिव है। तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ वर्ब हैं, जैसे ये कुछ ऐसे वर्ब है कि इनके बाद एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस समझ रहे हैं? एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इन सब के बाद एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे अगर कहा जाए, जैसे अगर कहा जाए कि मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, कौन सा टेंस है ये? क्या लिखा मैंने उसे हंसाया, क्या कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिएगा, इसको काजेटिव वर्ब बोलेंगे। काजेटिव वर्ब, काजेटिव वर्ब। तो काजेटिव वर्ब कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे मेक का प्रयोग करते हैं, मेक, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर लिखते हैं आप बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा और ये बेयर इन्फिनेटिव। इससे देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि मैंने उसे हंसाया, कौन हंसाया? मैंने। कौन हंसाया? मैंने। आए, फिर उसके बाद से आपका क्या है? आपका मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? मेक। तो टेंस के अनुसार इसको बनाएंगे। तो मेक का कौन सा फॉर्म होगा? मेक का कौन सा फॉर्म होगा? नहीं। हंसाया कौन सा टेंस है? हंसाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सेकेंड फॉर्म। होगा कि नहीं होगा? मैंने उसे हंसाया, सेकेंड फॉर्म। किसको? उसे, यानी कि हिम। मेक, ऑब्जेक्ट, फिर बेयर इन्फिनेटिव। हंसाया, हंसा नहीं, हंसाया, दूसरे को हंसाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लव। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी तो एक वर्ब है ना। देखिए, एक वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, या तो इन्फिनेटिव, या तो जेरंड, या तो पार्टिसिपल। या तो इन्फिनेटिव, या तो जेरंड, या तो पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए? अगर इन्फिनेटिव की बात करें तो यहाँ पे टू लाफ होना चाहिए था। टू लाफ यहाँ होना चाहिए था अगर इन्फिनेटिव की बात करें तो। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है? बेयर इन्फिनेटिव। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। और ये देखिएगा, ये एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना है? बेयर इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पे हमको टू का यूज नहीं करना है। लव, समझ में आया? मैंने लिखा कि मैं उससे हंसाया, आई मेड हिम लव, पॉजिटिव वर्ब है, एक्टिव वॉइस है ये। तो एक्टिव वॉइस में देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ? मेड के बाद क्या यूज हुआ? फुल इन्फिनेटिव की बेयर इन्फिनेटिव?
बेयर इन्फिनेटिव। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में अगर बनाएंगे तो ये फुल इन्फिनेटिव यूज होगा। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, इनके बाद एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग, किंतु पैसिव वॉइस में लेट को छोड़कर सभी के साथ फुल इन्फिनेटिव टू के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो देखिएगा ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है तो ही हो जाएगा। पास्ट इन्फिनिट है वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। अब यहां पे देखिए अभी तक क्या था, लाफ था, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, टू लाफ हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में इनके साथ इनके बाद क्या है, बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में इनके साथ क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस में इनके बाद क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इनके साथ क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन पैसिव वॉइस में इनके साथ फुल इन्फिनेटिव। अब यहां पे आप क्या कर देंगे, टू लाफ। ही वॉज मेड टू लाफ बाय मी, ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस। और भी एग्जांपल देखते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलिए एक और देखते हैं तब तक। अब जरा इसको देखिएगा, इसका हिंदी अर्थ यही बनेगा, मैंने उसे बोलते हुए सुना। इसको हम पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, देखो अभी तो हम पढ़े नहीं है इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, मैंने उसे बोलते हुए सुना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, मेन वर्ब आपका क्या है, सुना, तो पास्ट इनडेफिनिट हर्ड, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब किसको सुना, उसे, लिखेंगे हिम, और क्या करते हुए, बोलते हुए। अब देखिए हमने कहा ना, हियर का ही सेकंड और थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो अब इसके बाद से हमको कौन सा इन्फिनेटिव यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव। तो यहां लिखेंगे आई हर्ड हिम स्पीक, आई हर्ड हिम स्पीक, एक्टिव वॉइस है ये, नीचे कर दे आएगा, यहां तक आ जाएगा, यहां बताते हैं, इसी को हम यहां पर बता रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाए, एक्टिव वॉइस में देखिएगा हर्ड के बाद से क्या यूज हुआ, बेयर इन्फिनेटिव। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, पास्ट इनडेफिनिट है तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म हर्ड। अभी देखिएगा हर्ड के बाद से यहाँ पे क्या था, बेयर इन्फिनेटिव। अब ये क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, फुल इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू स्पीक, ही वाज हर्ड टू स्पीक बाय मी। समझ में आया है, यानी इनके बाद से एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में इनके बाद क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन पैसिव वॉइस में इनके बाद क्या होगा, फुल इन्फिनेटिव। समझ में आ रहा है, लेकिन एक लेट ऐसा है कि एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में दोनों में इसके बाद क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव ही रहेगा, लेट। चलिए देखते हैं इसको, लेट वाले को, बाकी सब समझ में आ गया, केवल एक लेट जो है इसमें एक एक्सेप्शनल है, इसके बाद थोड़ा सा अलग होगा, जरा देखिएगा। मैंने लिखा वह मुझे पढ़ने देता है, जरा देखिएगा इसको, वह मुझे पढ़ने देता है, यहाँ पे कुछ दे रहा है क्या, कुछ दे नहीं रहा है, कुछ करने दे रहा है। सबसे पहले हम लिखे सब्जेक्ट कौन, वह, और दे रहा है मतलब यहाँ पे देखिए जब कुछ करने दे रहा है, पढ़ने दे रहा है, लिखने दे रहा है,
बोलने दे रहा है, इसका मतलब कि इसके लिए हम देने के लिए क्या लिखते हैं, लेट। क्या लिखेंगे, लेट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। मेन वर्ब आपका यही है, यहां पर आपका मेन वर्ब है लेट। अच्छा देखिएगा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यस यस आई यस भी लगा देंगे। ही लेट्स, अब किसको पढ़ने देता है, मुझे, मी। अच्छा क्या करने दे रहा है, ही लेट्स मी स्टडी लिख लीजिए, चाहे रीड लिख लीजिए, चलिए स्टडी लिख लीजिए। ही लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। चलिए पैसिव वॉइस जरा देखते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ई जा रहा है प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ है अब प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा लेट। देखिए लेट फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, आई एम लेट। अब देखिएगा आई एम लेट। अब ये देखिए हमने कहा ना कि यहां पर लेट के बाद एक्टिव वॉइस में भी बेयर इंफिनिटिव और पैसिव वॉइस में भी बेयर इंफिनिटिव, समझ में आया। तो यहां लिखे आई एम लेट स्टडी। अभी पिछले दो एग्जांपल में आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में क्या था, बेयर इंफिनिटिव, अब पैसिव वॉइस में क्या था, फुल इंफिनिटिव। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में भी बेयर इंफिनिटिव और पैसिव वॉइस में भी बेयर इंफिनिटिव। तो आई एम लेट स्टडी बाय हिम। और ये समझ में आया है, ठीक है। उसी तरह से इन सबों में भी देखिए बिड क्या होता है, बिड मीन्स आज्ञा देना है, आदेश देना है। बिड मीन्स आदेश देना है, आज्ञा देना। डेयर नॉट, नीड नॉट, इनके बाद देखिएगा, इन सब के बाद एक्टिव वॉइस में अभी देखिए हाँ, तो इनके बाद ये डेयर नॉट, देखिएगा एक मिनट एक मिनट, ये डेयर नॉट नीड नॉट इसमें नहीं रहेगा, इसको देख लीजिए अलग से, ठीक है। डेयर नॉट नीड नॉट ये इसमें नहीं रहेगा, ध्यान से इसको आप देखिए, ये भूल से इसमें लिख गया है डेयर नॉट नीड नॉट, इसको थोड़ा सा देखते हैं। डेयर नॉट इसको मिटा दें, ठीक है। ये चूंकि मैंने वहां पे लिख दिया था नीड नॉट डेयर नॉट, यहाँ पे डेयर नॉट रहेगा तो भी वही बात देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो हो जाएगा मनी, नीड नॉट, और नीड नॉट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है, पैसिव वॉइस में बी का यूज करेंगे, तो लिखेंगे मनी नीड नॉट बी गिवन, नीड नॉट बी गिवन बाय हिम। यहां भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव ही है, बस इनके बाद क्या है देखिएगा, लेट को छोड़कर, लेट को छोड़कर, अगर इनके साथ लेट को छोड़कर सबके साथ एक्टिव वॉइस में क्या है, बेयर इंफिनिटिव, पैसिव वॉइस में फुल इंफिनिटिव, लेकिन इसके साथ एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस दोनों में बेयर इंफिनिटिव। अब जैसे देखिए नीड नॉट, दोनों में वही है, ही नीड नॉट गिव मनी, मनी नीड नॉट बी गिवन बाय हिम। यहां भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में बेयर इंफिनिटिव। वही चीज अगर डेयर नॉट है, ही डेयर नॉट, हाँ एक मिनट, स्पीक, यहां पे लगाते हैं, जैसे जैसे जितने मॉडल वर्ब हैं उनको पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। अगर वो उनके साथ हैव जुड़ा है तो बिन लगा देते हैं,
तो वैसे नीड नॉट के साथ भी हम बी लगाएंगे, डेयर नॉट के साथ भी लगाएंगे। ही डेयर नॉट स्पीक अ वर्ड। आपका इसको बनाना है तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये देखिए ये पैसिव वॉइस। अब ये इसको बनाएंगे तो हो जाएगा अ वर्ड, डेयर नॉट बी स्पोकन, a word dare not be spoken by him। ये पैसिव वॉइस। ये तो मेरे ख्याल से आप समझ लिए होंगे, क्यों जी। लेट डेयर नॉट और बी, लेट के बाद लेट, नीड नॉट, डेयर नॉट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों में क्या होगा, बेयर इंफिनिटिव। बाकी इनके साथ एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव, पैसिव वॉइस में फुल इंफिनिटिव। ठीक है, अब आगे देखिए, मिटा दें इसको। अब एक वर्ड है हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना है। हेल्प के बाद जो है आपका बेयर और फुल। देखिएगा, हेल्प के बाद दोनों चलेगा, हेल्प के बाद दोनों चलेगा, बेयर इंफिनिटिव भी फुल इंफिनिटिव भी। जैसे मैंने उसे उसे सवाल, हाँ मैंने उसे सवाल हल करने में मदद किया। अब देखिए, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। मदद किया कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्प्ड। किसको मदद किया, किसको, उसे, हिम, आई हेल्प्ड हिम। अच्छा, क्या करने में, सवाल हल करने में। तो यहां पे देखिए दोनों चलेगा, टू सॉल्व, द सम, टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसको देखिएगा आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टू सॉल्व। हम बिना टू के भी, यानी बेयर इंफिनिटिव भी हो सकता है। जैसे आई हेल्प्ड हिम सॉल्व द क्वेश्चन। यहां तक समझ में आया कि नहीं। हेल्प के बाद से दोनों चलेगा, हेल्प के बाद से आप फुल इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं और बेयर इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं। मिटा दें इसको। अब आते हैं जो मॉडल वर्ब है। हो गया, मिटा दें। अब देखिएगा, वाई नॉट के बाद से बेयर इंफिनिटिव। जैसे हम कहे हैं उसे क्यों ना बुलाएं, उसे क्यों ना बुलाएं। यहां लिखा उसे क्यों ना बुलाएं, क्यों ना बुलाएं, उसे क्यों ना बुलाएं। तो आप क्या लिखेंगे, क्यों ना। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, वाई नॉट, वाई नॉट। इसके बाद से क्या लिखेंगे, बेयर इंफिनिटिव, वाई नॉट वर्ब कॉल,
हिम, उसे क्यों ना बुलाए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन वाला ही मान लीजिए, व्हाई नॉट कॉल हिम। ठीक है, काम क्यों न शुरू करें, काम क्यों न शुरू करें। काम क्यों न शुरू करें। अब यहां भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्यों ना, तो यहां लिखेंगे व्हाई नॉट, उसके बाद से शुरू करना है स्टार्ट। अब क्या शुरू करना है, काम, व्हाई नॉट स्टार्ट द वर्क। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब, कुछ मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब आपको पता भी होगा, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। मस्ट, यूज टू में तो टू वैसे ही होता है, यूज टू में तो टू होता ही है पहले से, तो उसमें तो वैसे ही होता है, यूज टू में तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है। यूज टू गो, आट टू गो। जरा इनको देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव ही यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जैसे इसका यूज आप पढ़े भी हैं, केवल एक सैद्धांतिक रूप से बताना बस है, वैसे इसका प्रैक्टिकली आप प्रयोग किए भी हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े भी हैं। जैसे अगर कहा जाए उसे अवश्य जाना चाहिए, जाना चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए। आप देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, ही मस्ट गो, गो की टू गो, बेयर इन्फिनेटिव, इनके बाद क्या लगाना है, विल, शैल, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, इनके बाद आपको क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव। ही मस्ट गो, ही मस्ट गो, ही शुड गो, ही कैन गो, ही मे गो, ही वुड गो, ही माइट गो, ही कुड गो, ही विल गो, ही शैल गो, वी शैल गो, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और भी चीजें हैं, उनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, उनको देख लेते हैं। इसको मिटा दें। अब देखिए, हैड बेटर, rather than, sooner than, sooner than, उसी तरह से हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, रादर देन, फिर उसी तरह से वुड रेदर, वुड सूनर,
अभी देखिएगा, इनके बाद हम इनका किसका यूज करेंगे, इनके बाद, सभी के बाद बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, आपको सबका यूज बताते हैं। लिखे हम, तुम्हारा बस से जाना अच्छा होगा। देखिएगा, तुम्हारा बस से जाना अच्छा होगा, तुम्हारा यहाँ रुकना अच्छा होगा, तुम्हारा उससे मिलना अच्छा होगा, अच्छा होगा, इस तरह की चीजें आती हैं। अभी उसका इंतजार करना अच्छा होगा, ये सब चीजें हो तो कौन जाएगा बस से, तुम्हारा जाना मतलब तुम, यू। इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, हैड बेटर, हैड बेटर, यू हैड बेटर, आई हैड बेटर, सी हैड बेटर, दे हैड बेटर, वी हैड बेटर, हैड बेटर। तो यू हैड बेटर, क्या अच्छा होगा, हाँ, तो वी हैड बेटर गो, कैसे, बस से, बाय बस, यू हैड बेटर गो बाय बस, तुम्हारा बस से अच्छा जाना अच्छा होगा, यू हैड बेटर गो बाय बस, आई हैड बेटर गो बाय बस, कुछ भी हो, सी हैड बेटर गो बाय बस, ऐसे यूज करेंगे। अब जरा देखिएगा, अब एक शब्द आता है, मैं तैरने से ज्यादा की अपेक्षा, मैं तैरने की अपेक्षा खेलना पसंद करता हूं, पसंद करता हूं। इसको हम जेरंड से भी बना सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं। हम फिलहाल इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं। मैं तैरने की अपेक्षा, अपेक्षा वाली बात कर रहा है, अपेक्षा, तो मैं तैरने की अपेक्षा खेलना पसंद करता हूं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई प्रीफर, पसंद करता हूं, तो लिखेंगे आई प्रीफर, प्रीफर, प्रेजेंट इनफिनिटिव ऐसे जरा देखिएगा, आई प्रीफर, क्या पसंद करता हूं, आई प्रीफर, क्या, खेलना, तो टू प्ले, आई प्रीफर टू प्ले, रादर देन, रादर देन, आई प्रीफर टू प्ले रादर देन। आप देखिएगा यहां पे क्या लिखे हैं, तैरने की अपेक्षा खेलना पसंद करता हूं, तो क्या अधिक पसंद कर रहा है, खेलना, तो आई प्रीफर टू, प्रीफर मतलब अधिक पसंद करना, आई प्रीफर टू प्ले रादर देन। अब देखिएगा क्या लिखा है, देखिएगा यहीं पे लिखा है रादर देन, इन सबके बाद से क्या लिखना है, बेयर इन्फिनेटिव, तो आई प्रीफर टू प्ले रादर देन स्विम। अब देखिए मैंने देखा, देखिए मैंने, अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रीफर के बाद से हमने क्या लिखा है, टू प्ले, लेकिन रादर देन के बाद से क्या लिखा, स्विम, यानी कि इसके बाद से तो हमने टू प्ले लिखा, लेकिन इसके बाद से स्विम लिखा, यानी कि रादर देन के बाद से बेयर इन्फिनेटिव, इसके बाद से क्या, फुल इन्फिनेटिव। उसी तरह अगर ये बहुवचन, अगर ये फ्यूचर में हो, जैसे अगर मैं लिखूं, ये ऊपर वाला मिटाए क्या, देखिएगा, मैं तैरने की अपेक्षा खेलना पसंद करूंगा, फ्यूचर, तो यहां पे लिखेंगे आई वुड। अब यहां पे देखिए ये प्रेजेंट इनफिनिट था,
तो हमने क्या लिखा, प्रीफर। पसंद करूंगा, करूंगा फ्यूचर में हो रहा है, तो यहाँ पे वुड का यूज करेंगे, वुड प्रीफर। अब प्रीफर के बाद से हम क्या यूज करें, देखिएगा, फुल इन्फिनेटिव। प्रीफर के बाद से फुल इन्फिनेटिव, आई वुड प्रीफर टू प्ले। फिर क्या हो जाएगा, अपेक्षा, रेदर देन, रेदर देन। रेदर देन के बाद से फुल की बेयर, बेयर इन्फिनेटिव, तो यहां हो जाएगा रेदर देन स्विम। ठीक है, यह समझ में आया। यानी कि देखिए, प्रीफर के बाद से फुल इन्फिनेटिव, देखिए रादर देन के बाद से बेयर इन्फिनेटिव, मतलब ये जितने हैं इनके बाद से बेयर इन्फिनेटिव ही रहेगा इनके बाद। अब जरा इसको देख, इसको और तरीके से भी हम बना सकते हैं, इसको और तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका इसी को देखते हैं। इसको हम हैड बेटर से भी बना सकते हैं, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आई हैड बेटर, आई हैड बेटर, आई हैड बेटर। फिर अब हैड बेटर के पास क्या होगा जरा देखिएगा, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड रैदर और हैड सूनर। देखिएगा, आई हैड प्रिफर, आई वुड प्रिफर टू प्ले रादर देन स्विम। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड बेटर, आई हैड रैदर, आई हैड सूनर, आई हैड बेटर, आई हैड रैदर, आई हैड सूनर। आई वुड बेटर, आई वुड रैदर, आई वुड सूनर का भी प्रयोग हम कर सकते हैं यहां पर। आई वुड, चलिए, आई वुड रैदर, आई वुड सूनर। इतने तरीके से हम इसको बना रहे हैं, देखिएगा। आई वुड प्रीफर टू प्ले, देखिएगा प्रीफर के बाद से मैंने क्या लिखा, टू प्ले, और फिर रादर देन के बाद स्विम, बेयर। देखिए, अब इनके बाद तो हमको क्या लिखना है, बेयर ही लिखना है। आप देखिए क्या लिखेंगे, आई हैड बेटर, क्या, आई हैड बेटर, आई हैड बेटर, हाँ प्ले, आई हैड बेटर प्ले देन स्विम। समझे, आई हैड बेटर प्ले देन स्विम, आई हैड रेदर प्ले देन स्विम, आई हैड सूनर प्ले देन स्विम, और आई वुड रेदर प्ले देन स्विम, और आई वुड सूनर प्ले देन स्विम। ये समझ में आ रहा है। आपने देखा कि रादर देन के बाद से बेयर, हैड बेटर के बाद से बेयर, हैड रेदर के बाद से बेयर, हैड सूनर के बाद से वुड सूनर, वुड रेदर, सबके बाद से मैंने क्या लिखा, ये देखिए, ये भी बेयर, ये भी बेयर। समझ में आया। तो ये इसका मतलब क्या है, मैं तैरने की अपेक्षा खेलना पसंद करूंगा, उसको हम इतने तरीके से बना सकते हैं। और बस इतना ध्यान में रखना है कि इनके अगर ये यूज हो गया कि इनके बाद से कोई भी वर्ब आएगा तो वह बेयर इंफिनिटिव के रूप में ही आएगा। और एक चीज बस और जान लेना है, नथिंग बट और एनीथिंग बट, एक सेंटेंस बस, नथिंग बट। ठीक ठीक, वह खेलता ही रहता है।
यहां पे जानते हैं खेलता ही रहता है, यहां डू, डज और डिड कब होता है आपको पता है? पास्ट रिपीट में, नथिंग बट, नथिंग बट। और इसके बाद से बेयर, देखिए वह खेलता ही रहता है, ये अब देखिए डू की डज प्रेजेंट है, डज। अगर आई होता तो डू, ही डज नथिंग बट, नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। नथिंग बट के बाद, एनीथिंग बट के बाद, मतलब बट के बाद से बेयर, बट के बाद से बेयर। कहा जाए कि मैं चलता ही रहता हूं, मैं समाप्त, मैं चलता ही रहता हूं, मैं चलता ही रहता हूं। तो आई के साथ डू की डज, डू, आई डू नथिंग बट वॉक, ठीक है। अब मैं चलता ही रहा, तो हो जाएगा आई डिड नथिंग बट वॉक, आई डिड नथिंग बट वॉक। एक सेंटेंस और है, जैसे वह पढ़ने के सिवा कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, ही डज के सिवाय कुछ भी, एनीथिंग, ही डज एनीथिंग, एनीथिंग। या वह पढ़ने के सिवाय सब कुछ करता है, तो एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। और अगर कहा जाए सब कुछ तो एवरीथिंग, कुछ नहीं तो नथिंग। तो ही डज एनीथिंग बट किसके, पढ़ने की, स्टडी। तो ये ध्यान रहे कि बट के बाद से हमेशा बेयर इन्फिनेटिव। तो आज ये बेयर इन्फिनेटिव खत्म हुआ। इन्फिनेटिव का मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर दिया है, थोड़ा सा और बचा है, अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।